प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो भी एक बहुत अमेजिंग वचन दिया है, जहाँ मिलता है लूका 17 और 1 से 4 आयत तक, जहाँ लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाला जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने इस वचन में कह दी कि माफ करना जरूरी है। 7 बार अपराध करके भी आ रहा है, पछता रहा है और कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, तो परमेश्वर ने कहा कि उसको माफ कर दो। बहुत जल्दी अगर हम देखें अपनी लाइफ में तो हम माफ नहीं कर पाते हैं। बहुत सालों वर्षों तक हम किसी को भी ऐसे हो जाती है, कुछ चीजें अगर डिस्प्यूट हो गया आपस में तो हम माफ नहीं कर पाते हैं। कहते हैं टाइम लगता है, समय लगता है, क्योंकि माफ करना परमेश्वर ने सिखाया है। और हम इंसानों में एक बड़ी सी चीज आ जाती है कि हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ईगो आ जाती है। किसी को माफ करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। परमेश्वर ने कहा माफ करो। अब यहाँ पे एक भाई का जिक्र किया गया है जिसमें समझाया गया है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाप ना हो, बट अगर किसी के माध्यम से वो हो रहा है तो उसके लिए परमेश्वर ने कहा हाय है। इस वचन में परमेश्वर ने अपने चेलों से ही कहा कि अपने आप पे और अपनी गलतियों पे ध्यान दो, यानी कि अगर हम किसी की ठोकर का कारण बन रहे हैं तो उसको हमें अवॉइड करना है। क्योंकि हम अगर ये मानिए कि अगर हमारा भाई 7 बार पाप करके और गुनाह करके आ रहा है, अपराध करके आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं पछता रहा हूं, तो परमेश्वर ने कहा कि उसको क्षमा करना। बट हम इंसानों की अगर बात करें, अपनी बात करें, तो हमें माफ करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम अपने आप के नेचर को देख नहीं पाते हैं कि हम अगले के लिए क्या सोचते हैं। अगर हमारे लिए कोई बुरा सोच रहा है, आशीष दें, माफ करें उसको। परमेश्वर इस बात को देखेंगे। सबसे बड़ी बात पश्चाताप करने की है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो क्या हमने अपनी जबान से उस पाप को या उस अपराध को एक्सेप्ट किया है परमेश्वर के सामने। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, परमेश्वर देख नहीं रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। परमेश्वर देख रहे हैं कि आपके दिलों में और आपकी जबान पे उस शख्स के लिए क्या है जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। परमेश्वर देख रहे हैं कि आप दूसरों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहे हैं कि आप माफ करते हैं या नहीं। परमेश्वर बहुत स्पष्ट है चीजों में। अगर परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है, बेटा और बेटी कहा है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर की है कि परमेश्वर अगर प्यार करने वाले परमेश्वर है तो हमको समझाने वाले भी परमेश्वर है। माफ करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है। एक और वचन पढ़ेंगे आपके सामने, उसकी 5वीं आयत। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। अब समझिए कि राई के दाने का समान कितना छोटा सा होता है। वो राई का दाना कितना छोटा सा होता है। परमेश्वर ने कहा कि इतना ही विश्वास बहुत है। इन वचनों का मतलब परमेश्वर के द्वारा सिर्फ माफ करना, प्यार करना, दीन और नम्र रहना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, उनको मानोगे। हमारे मुंह से अपशब्द निकल आते हैं जब भी हम किसी सिचुएशन में खराब पड़ जाते हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है कोसना, कर्स करना। हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, बॉस से अगर कुछ बात हो गई तो उसको हम कर्ज कर देंगे। अपने बिजनेस पे किसी क्लाइंट से कुछ बात हो गई तो हम उसको कर्ज कर देंगे। हमारे मुंह पे ही तो परमेश्वर ने आशीषें रखी हैं। अब हमारे मुंह में परमेश्वर ने वचन को डाला है। अगर हम वचन के द्वारा बात करेंगे या वचन की तरह रहेंगे या वचन को अपने अंदर समा लेंगे, और अगर हम बाइबल से प्यार करेंगे, वचनों से प्यार करेंगे, तो क्या नहीं लगता कि हमारा जीवन बदलेगा। अगर हम रोज डिक्लेरेशन कर रहे हैं परमेश्वर के नाम का, तो क्या नहीं लगता कि हमारा जीवन बदलेगा। परमेश्वर ने बहुत बड़ी चीजें हमारे लिए रख रखी हैं।
हमें एक्टिवेट करना है उस प्रोसेस को, जो कि हम परमेश्वर के नजदीकी में जाके उन आशीषों को ग्रहण कर सकें। सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में है, सब कुछ इस वचन में है। अगर हम वचन से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं। हमारी रोजमर्रा लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम होती हैं, बट हमें परमेश्वर से आंखें नहीं हटानी है। चाहे कितना लॉस हो, कितनी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी बातें सुननी पड़ जाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपके जानने में कोई बढ़ रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। जलना या ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है। फिर देखिए परमेश्वर कैसे काम आपकी लाइफ में करते हैं। मेरा बहुत बड़ा कुछ बोलने का रीजन नहीं होता है कभी भी। जो परमेश्वर बताते हैं या जो बोलते हैं, मैं वो आपके सामने रखता हूँ, और हमारी रोजमर्रा की लाइफ ही हमें बताएगी कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। वो रोज की प्रार्थनाएं बताएंगी कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। वो रोज के वचन बताएंगे कि वो परमेश्वर चाहते क्या है हमसे। हमारे वर्क प्लेस पे परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमारी जॉब पे परमेश्वर क्या चाहते हैं। आप ये समझिए कि जब हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं तो हमें कवच में हो जाते हैं, स्वर्गदूतों का पहरा हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर की तरफ से नहीं आती, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के घेरे में रहते हैं। परमेश्वर महान है। आप सबको आशीष दे। बस इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। माफ करना, प्रार्थना करना सीखिए दूसरों के लिए। परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना सीखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।